नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं हो पा रहा है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत गौवंश के गले में रेडियम पट्टे लगाए जाएंगे ताकि वे रात में भी स्पष्ट दिख सके। मछली शहर के विधायक राजनीत सोनकर ने कहा कि झांसी में नवजात शिशुओं की मौत का मामला उठाने पर मंत्री ब्रजेश पाठक ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सवाल पूछने पर मंत्री आहत हो जाते हैं। अगर मंत्री जी से सवाल नहीं पूछना है तो मैं उनका बहिष्कार करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न था और इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न मैंने सदन में पूछा। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ आज प्रश्न पूछने के लिए नहीं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग माननीय मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, और जितनी मेरी आयु होगी उतना अभी तक का मंत्री जी का राजनीतिक सफ़र रहा हुआ है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। जिस समय ट्रॉमा सेंटर की बात की गई इस सदन में, विपक्ष ने जब सवाल किया तो आदरणीय मंत्री जी के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो वास्तविकता में सिर्फ इस सदन की नहीं, प्रदेश की और विभाग की जो गरिमा है उसको क्षति पहुंचाता है। मैं आपका संरक्षण चाहूँगी अध्यक्ष जी। इसके बाद जब नवजात शिशुओं की मौत की बात हुई झांसी में, उस समय भी आदरणीय मंत्री जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष पे वार किया गया, ना कि उन बच्चों की जान कैसे गई उसका जवाब नहीं दिया गया। अभी हाल फिलहाल में वापस से जब स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा हो रही थी तो श्रद्धेय नेताजी पे टिप्पणी की गई, जहां उनसे रिलेटेड कोई बात नहीं थी, और साथ ही साथ एक विशेष धर्म के लोगों पे कॉन्ट्रासेप्शन के ज्ञान को दिया गया जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मेरे द्वारा इस सदन में मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं मंत्री जी आहत हो जाते हैं या उस विभाग के या उस प्रश्न के जवाब उस अनुसार या उस अनुकूल नहीं रहते हैं कि मंत्री जी के द्वारा इस तरीके की क्रियाएं सामने आती हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने और इस भरे सदन के सामने यही कहना चाहूँगी कि बार बार मंत्री जी के सवालों और चर्चाओं में ही पूरे विपक्ष को जो है वह में आना पड़ता है, और इस वजह से मैं मंत्री जी के प्रश्नकाल का बहिष्कार करती हूँ और वॉकआउट करती हूँ। आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न था और इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न मैंने सदन में पूछा। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ आज प्रश्न पूछने के लिए नहीं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग माननीय मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, और जितनी मेरी आयु होगी उतना अभी तक का मंत्री जी का राजनीतिक सफ़र रहा हुआ है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। जिस समय ट्रॉमा सेंटर की बात की गई इस सदन में, विपक्ष ने जब सवाल किया तो आदरणीय मंत्री जी के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो वास्तविकता में सिर्फ इस सदन की नहीं, प्रदेश की और विभाग की जो गरिमा है उसको क्षति पहुंचाता है। मैं आपका संरक्षण चाहूँगी अध्यक्ष जी। इसके बाद जब नवजात शिशुओं की मौत की बात हुई झांसी में, उस समय भी आदरणीय मंत्री जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष पे वार किया गया, ना कि उन बच्चों की जान कैसे गई उसका जवाब नहीं दिया गया। अभी आपसे चाहते हैं, मार्गदर्शन भी चाहते हैं, पूरा सदन सुन रहा है। लोकसभा में हम लोग रहे, वहाँ ये तरीका था, यदि कोई सदस्य अपने बिजनेस के संबंध में कोई सब्जेक्ट सदन में उठाना चाहता है तो उसे मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के तहत घोषित करना पड़ता था कि हम इस व्यवसाय से संबंधित हैं और सदन में इसको हम उठाना चाहते हैं। तो माननीय सदस्य इस बात की घोषणा करें कि वो उनका अपना अस्पताल नहीं है, अपने हित में वो सब्जेक्ट नहीं उठा रहे, इस बात की घोषणा करें। आप संरक्षण दीजिए। जहां तक अध्यक्ष जी, इन्होंने सवाल उठाया कि हमने इंपैनलमेंट में हतोत्साहित करने का काम किया है। 18-19 में 1322 अस्पताल थे, 19-20 में 2183 थे, 20-21 में 2268 थे, 22-23 में 3121 थे, और फिर ये संख्या बढ़ते बढ़ते
5,507 हुई। आज 20 और 25 में 5,854 अस्पताल इम्पैनल्ड हैं। ठीक है। हम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। औसत प्रतिदिन क्लेम 6,000 हम कर रहे हैं और अभी तक 9,000 करोड़ रुपए हम सरकार खर्च कर चुकी है लोगों के इलाज पे और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं और गलत क्लेम पकड़े हैं 350 करोड़ रुपए का हमने सरकारी धन का अपव्यय होने से बचाया है। पूरी तरह से सरकार गरीबों के इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल जो इम्पैनल्ड हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और हर स्थिति में प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत समस्या यह है, आर.के. वर्मा जी मुझे भी बताए थे, संबंधित जिन जिन विधायकों के अस्पताल उन्होंने मुझे बताया, हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। साचीज के डायरेक्टर को बुला के इनकी मीटिंग भी कराई थी और कोई भी समस्या हम आने नहीं देंगे। गरीबों के इलाज के लिए यह हमारी जिम्मेदारी है। आपसे चाहते हैं, मार्गदर्शन भी चाहते हैं, पूरा सदन सुन रहा है। लोकसभा में हम लोग रहे, वहां यह तरीका था, यदि कोई सदस्य अपने बिजनेस के संबंध में कोई सब्जेक्ट सदन में उठाना चाहता है तो उसे मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के तहत घोषित करना पड़ता था कि हम इस व्यवसाय से संबंधित हैं और सदन में इसको हम उठाना चाहते हैं। तो माननीय सदस्य इस बात की घोषणा करें कि वो उनका अपना अस्पताल नहीं है, अपने हित में वो सब्जेक्ट नहीं उठा रहे, इस बात की घोषणा करें। आप संरक्षण दीजिए। जहां तक अध्यक्ष जी इन्होंने सवाल उठाया कि हमने इम्पैनलमेंट में हतोत्साहित करने का काम किया है। 18-19 में 1,322 अस्पताल थे, 19-20 में 2,183 थे, 20-21 में 2,268 थे, 22-23 में 3,121 थे और फिर ये संख्या बढ़ते बढ़ते 20-21 5,507 हुई। आज 20 और 25 में 5,854 अस्पताल इम्पैनल्ड हैं। ठीक है। हम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। औसत प्रतिदिन क्लेम 6,000 हम कर रहे हैं और अभी तक 9,000 करोड़ रुपए हम सरकार खर्च कर चुकी है लोगों के इलाज पे और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं और गलत क्लेम पकड़े